तो ये दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर सैम्पल पेपर एसओएससी का 2024-25 में क्लास 11th में स्टेम पीसीबी का पेपर किस टाइप का आएगा, तो मेडिकल का जो पेपर होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एडमिशन टेस्ट का क्या फॉर्मेट होगा, कितना इजी कितना टफ रहेगा, साथ में पासिंग के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी सैम्पल पेपर के साथ। आइए सबसे पहले हम चेक करें। आपको ये समझना होगा कि जो पीसीबी का पेपर होगा वो आपके पास 4 फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, 4 फॉर्मेट में किस तरह से आएगा, तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे रहेगा फिजिक्स के आपके 35 क्वेश्चंस होंगे एंड ये रहेगा आपको 140 नंबर। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चंस होंगे 140 के लिए एंड बायो में भी आपको 35 क्वेश्चंस होंगे वो भी 140 में, है ना। तो ये तीनों जो एक बार आपको 140 रहेंगे। उसके बाद आपको लास्ट पार्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी और यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको ये 4-4 नंबर की, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो अपना तीनों पार्ट। तो ये आपको किसी बच्चे का बायोलॉजी अच्छा नहीं होता, किसी का फिजिक्स, किसी की केमिस्ट्री, तो आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस पैटर्न का। सबसे पहले आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के क्वेश्चंस किस तरह से हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपके साथ में प्रैक्टिस करवाऊँ, इस वीडियो में लेकर के आऊँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। पहला सवाल है, कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पर जो है कन्वर्ज जो किस से इक्विवेलेंट है, तो वो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा मोशन रहेगा। आइए देखते एक बार इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पर समझ लें इसे प्रश्न को क्या करना है आपको, रैखिक संवेग का संरक्षण, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आप इसे हिंदी में समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपके प्रश्न क्वेश्चन पेपर का पैटर्न शेयर कर रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए उसके बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ पर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और यहाँ पर ग्राफ दे रखा है 5वें में, तो इस ग्राफ को समझिए। उसके बाद यहाँ पर आंसर भी दे रखे हैं, उससे सबसे पहले हम यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। तो ये 6ठा प्रश्न है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। और अगर आपको इन्हें हिंदी में समझना है तो थोड़ी देर में हिंदी में भी आपके लिए लेकर आऊँ वीडियो। उससे पहले यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, जो दूसरा है उसका सी है, तीसरे का सी है, चौथा का बी, 5वां ए, 6ठा सी, 7वां सी, 8वां बी, 9 सी और 10th ए। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम, एक बार समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश में दोनों में आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। हालांकि एसएससी में पढ़ने के बाद तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा, और वैसे भी साइंस और मैथ तो इंग्लिश में ही होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरा प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तीसरे के बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, चौथा है, 5वां है। और आइए देखते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, तो 6ठा देखिए यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन है। उसके बाद 7 गैस अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, और यहाँ पर 9 के साथ में 10 क्वेश्चन आपको इस तरह से आएंगे। और उसके बाद देखेंगे हिंदी मीडियम, एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम में। और अगला देखते हैं यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। बाकी अगर आपको किसी टाइप की कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवानी है। और साइंस तो आपको भैया अच्छे से समझ लेना है और घोटा मार लेना है, क्योंकि आंसर इतना सिलेक्शन इतना इजी नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है उनके लिए जो बच्चे लगातार अपनी प्रैक्टिस को बनाए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 17, 18, 19, 20, यहाँ से 20वां क्वेश्चन है। और देखिए टाइम आपको बहुत रहेगा एग्ज़ाम में टाइम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि
बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं और बहुत जल्दी वो पेपर अपना टाइम कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, पूरा टाइम दें आप पेपर को, अच्छे से पहले समझें, समझने के बाद ही आप इसे इसका ऑप्शन देखिए। सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आपको हिंदी मीडियम में भी दिखाते हैं और ये जो क्वेश्चन है इनके करेक्ट आंसर भी यहाँ पर उन्होंने दे रखे 26 तक। यस, हिंदी मीडियम में एक बार जो प्रश्न अभी देखे उन्हें समझ लीजिए, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो सवाल समझने में वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और आप कितना पेपर को समझ पा रहे हैं, कितना इजी, कितना टफ लग रहा है, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में रखें। साथ में आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को जोड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर आपको मैं सारे अपडेट शेयर करता हूँ, आपको टाइम से वो अपडेट मिलती रहे। चलिए 27, 28, 29 और यहाँ पर आपको जो है साइंस तो काफ़ी इजी रहता है, जिन बच्चों को समझ में आ गया उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और साइंस तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप उसमें ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से रख सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 35 तक क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री आ जाती है, तो 35 क्वेश्चंस होंगे ये केमिस्ट्री, 36, 37। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी ज़रूर हैं, बड़े लॉन्ग टाइप के हैं और भले आपका समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है आंसर पूरा करेक्ट ही, मतलब सही से ही लिखना है ताकि गलती ना हो। और एक एक नंबर आपको बहुत कीमती रहेंगे एसओएससी में। लास्ट टाइम जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से कर ले। 39 तक यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। और एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए, ताकि आपको जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो, सवाल को समझने में। और उसके बाद यहाँ पर आपको 35 तक। और यहाँ पर हिंदी मीडियम जो है आपको रसायन विज्ञान के जो भी मैंने इंग्लिश मीडियम में आपके साथ शेयर किए थे उन्हीं को यहाँ पर हिंदी मीडियम में बस समझ लीजिए। और यहाँ 40 से हैं, 40, 41, 42 थर्मामीटर बनाने वाले में प्रयुक्त कौन होने वाले धातु, 43, 44, 45, 46। और यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन से अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 51, 2, 3, 54 तक के क्वेश्चंस हैं और इनके ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ये जो पेपर है वो टफ़ लग रहा होगा तो आप अपनी और अच्छी मेहनत शुरू कर दीजिए। और अभी टाइम है भले आपके पास 5, 7, 10 दिन का, तो आप अच्छी तैयारी, अपना रूटीन बना करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और ये काम आपको अभी से करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है आपको कुछ नहीं मिलता और बस आप हबड़ा तबड़ी में जैसे तैसे आप तैयारी कर लेते हैं। तो आप बढ़िया तरीक़ा से अपनी तैयारी को जारी रखें। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 47 द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल दिया है 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, तो 60, 53 तक आपके पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन से आप मैच कर लीजिए, 55 का आंसर यहाँ से आ जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आप एक बार प्रश्न को ठीक से देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप इसे स्लो मोशन में भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। यहाँ से 61 के बाद आपके पास 62 यहाँ से मिल जाएंगे बच्चे क्वेश्चंस जो है। और यहाँ पर 62 जो क्वेश्चंस है, उसके बाद यहाँ पर 63, 64 और सिलेबस आप अच्छे से समझ लीजिए। वैसे सिलेबस कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको जो है उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी अच्छी करनी है। यहाँ पर आप एक बार ऑप्शन देख सकते हैं किस प्रश्न का क्या आंसर है। तो आइए हिंदी मीडियम में एक बार देखते हैं। तो यहाँ से आप सेम चीज़ें हिंदी मीडियम में समझ लीजिए।
जो भी हमने इंग्लिश मीडियम में देखा उसे आप हिंदी मीडियम में, ताकि हमें एटलीस्ट जो प्रश्न समझ में आ जाए। और उसके बाद 68 और 68 यहाँ पर इन्होंने अभिकथन और कारण वाले सवाल आपको दे रखे हैं। तो ये तो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से 70 यानी कि 70 तक 35 करके, और ये केमिस्ट्री आपकी यहाँ फिनिश होती है। अब आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे 35 क्वेश्चन, और बायोलॉजी की देखो किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो भी पार्ट आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर वो वीक है, आपको लगता है कि भाई ये मेरा अच्छा नहीं होगा, तो आप उस पर फोकस करें, क्योंकि एक नंबर जो है एसएससी में और ख़ास करके 11th में वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टफ होता है। यस, ये देखिए यहाँ पर, और 76, 77, 78 में आपको यहाँ पर कॉलम मैच करने हैं। और अब यहाँ से आंसर की के साथ हम चलते हैं 79 पे। 79 के बाद 80, 81, 82, और ये एक मात्र सैम्पल पेपर है। हालांकि जो सैम्पल पेपर है ये डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किया है, ये बुक्स वालों ने प्रोवाइड करवाया है। और इस सैम्पल पेपर में हमें उतना मतलब सीरियसनेस नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर है या बुक है उसमें आपको बड़ी क्लासेस के भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जबकि एसएससी ने क्लियर किया है कि आपके 10th लेवल तक ही आएगा। और ये आपके 93। उसके बाद आप यहाँ से इसके आंसर भी एक बार मैच कर सकते हैं, और एक बार इसी चीज़ को आप हिंदी में भी देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर अमीबा की कोशिका, और यहाँ पे हिंदी मीडियम के साथ में आपको कौन से मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इस समझने में क्वेश्चंस को, तो आप एक बार मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से 94, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी लेंथी लग रहे हैं, क्योंकि बड़े लंबे हैं, लेकिन एक प्रश्न के लिए लगभग आपको 2 से 3 मिनट मिल जाते हैं। तो आप टाइम अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ने और समझने में लगाइए, क्योंकि गोला करना तो आसान है, लेकिन उससे पहले आपको अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो टाइम दीजिए, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। और एक भी आंसर जो है, एक भी मार्क्स आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़, एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खास करके एसएससी में, क्योंकि बड़ी भीड़ और बहुत ज़्यादा बच्चे जब इस एग्ज़ाम को देते हैं तो कुछ गिने चुने बच्चे ही लिए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 105 तक जो है आपका प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, अब आपको मेंटल एबिलिटी आ जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हिंदी मीडियम दिखा देते हैं। मटर के 2 पौधे, एक गोल हरे बीज, और ये मात्र एक बार समझना, आपको हिंदी मीडियम में कहीं दिक्कत आती है, कहीं फंसता है, सवाल समझ नहीं आता है, तो आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में या किसी भी लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं। 105 हो चुके हैं। और अब आपके पास आता है मानसिक दक्षता, यानी कि मेंटल एबिलिटी। चलिए, मेंटल एबिलिटी, और यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी है ये लगभग इन्होंने वही क्वेश्चन दे रखा है जो बी के लिए था, सॉरी पीसीएम के लिए। तो पीसीएम में भी एक बार मैं आपको इस प्रश्न को समझा देता हूँ कैसे आपको करना है। बाकी आपको और भी अगर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और चाहिए टाइप के, जो भी टाइप का चाहिए मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं उस टाइप की प्रैक्टिस आपकी करवा देता हूँ। यहाँ पर जो ड्राइंग है, ड्राइंग का कनेक्शन इस शब्द से है, इसी तरह से मतलब इस शब्द का इससे कनेक्शन है, तो इन्होंने कहा इसी के अकॉर्डिंग कॉलर का इससे कनेक्शन है। तो मैंने पीसीएम में ये क्लियर कर दिया था आपको। डी का कनेक्शन जो है, डी का कनेक्शन सी से है, आर का कनेक्शन क्यू से है। तो आप अगर देखेंगे तो रिवर्स हो रहा है, डी सी, ए बी सी डी है ना, सी डी क्यू आर। तो इसी तरह से आप जो हैं बी सी एन सी एन ओ,
है ना। तो ये जो ऑप्शन है आपका पहला वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 107, 108 और ये जो रीजनिंग के हैं वो काफ़ी इजी रहते हैं, बट आपको अच्छे से समझना और एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सवाल आपका गलत हो, क्योंकि रीजनिंग मोस्टली आसान होती है और जब 1-1, 2-2 नंबर हमारे सवाल कट जाते हैं, सही नहीं होता है, तो सीधा हमारा क्योंकि 1/4 कटेगा, 1/4 हमारा 4 नंबर कम हो जाएगा, 111। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डाइस वाले भी, तो डाइस वाले सवाल अगर आपको समझने हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए प्रॉपर और एक समझने वाली बढ़िया वीडियो लेकर के आ जाऊँगा ताकि आप उससे समझ सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हैं और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही 115 और इस टाइप के भी जो डायग्राम है, रिलेशन है भाई, कौन किसका रिलेशन है, तो यहाँ भी आप इन क्वेश्चंस को भी समझ सकते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करना तो। 116, 17 ये लीजिए, 18 हैं, ये 19 हैं, 19 के बाद ये 20 हैं और यहाँ पर आपको 9, 10, तो 10 तक यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ ही हिंदी मीडियम थोड़ा सा और बाद में दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए 12 से लास्ट तक, और यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास वो 120 होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे और लगभग आपको जो कट ऑफ है वो आपकी जानी चाहिए 250 प्लस। तो बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, आप सकता है, बस आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको चाहिए भाई पास होना, सिलेक्शन होना, तो आपको वो कट ऑफ मार्क्स ऊपर पार करने होंगे, क्योंकि हर साल जो है वो जो पेपर हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और साथ में जो नए बच्चे हैं वो काफ़ी एक्टिवली आ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और हमें लगता है कि सारे हमारी तरह, लेकिन बच्चे बहुत तैयारी करते हैं एसएससी की, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर एडमिशन हो जाता है तो एक तरह से बिल्कुल लाइफ सेट हो जाती है और बच्चा जो है अपना अगर हुनर है उसके अंदर तो अच्छे से पढ़ लिख पाता है यहाँ पर। तो दोस्तों आपको जो पेपर है वो कितना इजी, कितना टफ, मुश्किल लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हालांकि जो ये पेपर है ये किसी पब्लिशर ने छापा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रैक्टिस को आप ज़रूर और अच्छी बनाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए वो बाद में परेशान होते हैं। तो अभी आप अपनी तैयारी को और बढ़िया कर लीजिए। बाकी नई वीडियो में मिलते हैं नई तरीके से। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।